आप ये बताइए कि ये फर्जी नंबर प्लेट लगा के क्यों चल रहे थे? जिस घटना दिनांक ये बता रहे हैं उस घटना दिनांक को मैं न्यायालय परिसर में उस महिला के साथ जो कुछ पत्रकारों के द्वारा भद्रता की गई थी जिसकी कंप्लेंट फाइल करने के लिए वो गई थी और एज ए विटनेस में उसके साथ गया हुआ था और पुलिस वालों के साथ चूंकि विवाद हो गया तो वो लोग लेके गए और नंबर प्लेट बदल करके उसको लगा करके केस बना दिया मेरे खिलाफ। जी सर। प्रेजेंट एप्लीकेंट न्यायालय परिसर के बाहर टीकमगढ़ में अपनी कार में बैठा हुआ था। उसी समय पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि इसके कार में जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो फर्जी है। पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है और उसके बाद 420 471 का मामला कायम होता है, जहां से उसे 41 के नोटिस पे छोड़ दिया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट तैयार करती है और धारा 468 का इजाफा करती है। इसके बाद ये बेल एप्लीकेशन मैंने फाइल की है माननीय न्यायालय के समक्ष और वहां से खारिज होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष ये एप्लीकेशन आई है। इसमें मैंने एक एप्लीकेशन आई है फाइल की लॉर्डशिप 13250। इसके पेज नंबर 4 पे एक कंप्लेंट है लॉर्डशिप। जिस घटना दिनांक ये बता रहे हैं उस घटना दिनांक को मैं न्यायालय परिसर में उस महिला के साथ जो कुछ पत्रकारों के द्वारा भद्रता की गई थी जिसकी कंप्लेंट फाइल करने के लिए वो गई थी और एज ए विटनेस में उसके साथ गया हुआ था। नहीं, वो तो गाड़ी पे फर्जी नंबर प्लेट लगा के क्यों घूम रहे थे? सर वही मेरा निवेदन वही है। मेरा कहना यही है कि चूंकि फर्जी नंबर प्लेट मेरे द्वारा नहीं लगाई गई, उन पत्रकारों के खिलाफ जिनके खिलाफ मैं गवाह बन के गया था और आप देखिए सेम डे उसी दिन मैंने 20 तारीख को ही जो है न्यायालय में जेएमएफसी महोदय के समक्ष जहाँ पे कंप्लेंट, मैडम डायरी दीजिएगा, जहाँ पे कंप्लेंट उसी दिन उस महिला के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की जाती है, शिकायत की जाती है कि साहब ये मेरे साथ गवाही देने आए थे, इनकी कार से मैं आई थी और पुलिस वालों के साथ चूंकि विवाद हो गया तो वो लोग लेके गए और नंबर प्लेट बदल करके उसको लगा करके केस बना दिया मेरे खिलाफ। और 420 का सर तो ऑब्वियस मेड आउट नहीं हुआ चूंकि चीटिंग तो कुछ किया नहीं है प्रेजेंट एप्लीकेंट। क्यों सर? सर चीटिंग तो किसी के साथ की नहीं, चीटिंग तो किसी के साथ किया ही नहीं। क्यों नहीं हुई सर? डेफिनेशन लॉर्डशिप मैं पढ़ता हूं 420 सर। जी। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली। तो आप क्या चाह रहे थे सर गलत नंबर प्लेट लगा के? क्या करना चाहते थे? सर निवेदन तो मेरा ये था कि सर मेरे द्वारा लगाया नहीं गया है वो नंबर। अच्छी बात, गाड़ी आपकी? जी सर, गाड़ी मैंने दूसरे से खरीदी थी, 2 महीने खरीदी थी, पोजीशन में थी। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुई है, अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी। गाड़ी के नंबर चेक करते हैं कि नहीं? सर वो एफिडेविट के माध्यम से लिया था सर, एफिडेविट रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर। अरे आप यार, जी सर, सरकार देखिए प्रॉब्लम पता क्या है आज इस देश में, सरकार ने मेहनत करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट अपलोड करके रखी है। जी सर, वो जानकारी ली जा सकती है। हाँ नहीं, आप लोगों को व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर तो निकले, तब तो इनको पता चले कि साइंस कहाँ चला गया है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। अरे होगा, आपने ये नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताइए कि ये फर्जी नंबर प्लेट लगा के क्यों चल रहे थे? नहीं लगाई गई थी, जो बेचा गया था तो वो वैसी नंबर से बेच गई थी। वो उसी नंबर पे आई थी और मेरे पास वो पिछले 2 महीने से मेरे ही पोजीशन में थी, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा था। महिला के साथ मैं आया था, पत्रकारों से विवाद हुआ था जिसके बाद जो है मुझे इस न्यायालय परिसर के बाहर से पुलिस ने उठाया और ये मामला पंजीबद्ध कर दिया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, पूरे इन्वेस्टिगेशन में मैंने पूरी तरह कोऑपरेट किया था। एल कोर्ट अब चार्जशीट फाइल होनी है, चार्जशीट फाइल होते समय मैडम इनकी हिस्ट्री क्या है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड तो नहीं है सर, बट उनका 27 के स्टेटमेंट में आया है कि मैडम वो ठीक है। देखिए 2 चीजें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप दोनों से। अगर तो ये क्रिमिनल हैं तब तो इनका फर्जी नंबर प्लेट लगा के घूमने का आशय साफ साफ दिखता है। अब अगर इन्होंने आज तक आपके हिसाब से कोई क्राइम नहीं किया है तो आशय क्या है ये जरा समझ पाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, ये तो शासकीय मदिरा दुकान में लगी हुई है। लगी हुई वहाँ पे लगी हुई है। हाँ, इसीलिए पहले से ही वहाँ पे लगी हुई है। नहीं सर, अब समझ में आ गया क्या चक्कर है? बताना अब समझ में आ गया क्या चक्कर है? एप्लीकेंट का कोई आप समझ में आ गया सर? नो। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए सर, 420 का ऑफेंस मेट आउट नहीं होता। हाँ तो कुछ तो होगा। नहीं सर, जो धाराएं लगी हैं वो कोई मेट आउट नहीं हो रही, वही मेरा आपने ना 482 का क्या हुआ सर? 482 तो विड्रॉ हुई थी सर। अगर धाराएं में और धाराएं नहीं बनती थी तो विड्रॉ क्यों हो गई? ट्रायल की विषय वस्तु सर, विषय वस्तु है ना। अब 438 में अपन यहाँ पे आए, अपन आ गए ना सर। जी सर।
बस 439 में भी आ चार्जशीट जाएगी चार्जशीट सर कंप्लीट हो गई है। पूरे वो इन्वेस्टिगेशन में मैंने कोऑपरेट किया, कहीं कोई ऐसा एलिगेशन नहीं। 439 पे भी आ जाइए सर 12515/2024. It is submitted by counsel for the applicant that applicant has purchased the Innova vehicle from one. सर एक बार अगर देख ले 420 का ऑफेंस मेड आउट हो नहीं रहा है और 471 जो लगाया है वो बेलेबल ऑफेंस है सर। फोर्जरी के लिए अप टू 2 इयर्स का कन्विक्शन है। जी सर, ये कहाँ से गाड़ी खरीदी थी आपने? ये न्यायालय के बाहर से जो है। अरे खरीदी किससे थी? सर ये महोबा की गाड़ी है 438 है सर, चूंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन महोबा की कोई गाड़ी है उसका नंबर। एक सेकंड सर, क्या एग्रीमेंट लगा हुआ है? हाँ उसी एग्रीमेंट से खरीदी। खरीदी थी। यूपी की गाड़ी थी कि मध्य प्रदेश की गाड़ी जी सर, थी? नहीं यूपी की थी, महोबा जिले की। यूपी की गाड़ी थी। अच्छा। It is submitted by counsel for the applicant that applicant had purchased a Toyota Innova car from one Dheeraj Latoria. At the time of purchase of the vehicle, the said car was bearing the registration number as MP36C 4893. He did not change the registration number. On the fateful day, he had gone to the court to assist one lady, but some dispute took place with the press correspondents. Therefore, he has been falsely implicated on the ground that the applicant had affixed an incorrect registration number. It is submitted that the applicant was not aware of the fact that the correct registration number of the vehicle in question was UP95B0496 and was registered in Mahoba district (bracket mein UP). Per contra, the petition application is vehement. It is further submitted that even if the entire allegations are accepted, no offence would be made out. However, it is fairly considered that the application filed by the applicant under section 482 of CRPC for quashment of the proceedings, which was registered as MCRC number 52260/2023, has already been dismissed as withdrawn. Per contra, it is submitted by counsel for the state that the applicant, after purchasing the vehicle, had attached his vehicle with liquor contractor and had affixed a forged number mentioning MP 36C 4893, whereas on verification it was found that the said number was allotted to a Hyundai Venue car of white color. It is submitted that the original number of the car, where the Innova car, was UP95 B0946. Well, so considering the allegations made against the applicant, coupled with the fact that the counsel, so far as heard the learned counsel for the parties, so far as the allegation made by the applicant, so far as the defense taken by the applicant that the number plate which was affixed on the car at the time of purchase was not changed, and he was not aware that the original number of the car is UP95B0946 is concerned, the same cannot be accepted. The informations regarding the vehicles, details vehicles is available on the website of MP Transport Department, and any person by visiting the said website can verify the details of the vehicle. Once the petitioner was full stop. The applicant, the police has also seized the affidavit of Dheeraj Latoria, which was executed by him at the time of sale of vehicle to the applicant, in which he has mentioned that he has already signed the documents for transfer of vehicle.
Therefore, it is clear that if not only the applicant had an opportunity to verify from the website of Madhya Pradesh Transport Department to check the antecedents of the vehicle in question, but he must have verified from the documents which were supplied to him by the seller at the time of purchase of vehicle. Under these circumstances, where the intention of the applicant to affix a post registration number on the vehicle is not clear. But one thing is clear, that it must have been done with an intention to commit some criminal or illegal act. No case is made out for grant of anticipatory bail. Obliged, sir. The application fails and is hereby dismissed. Case diary is available, लिख लीजिए. अब वापस कर दो. तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी वाला कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं तो डायरी रख लें. ठीक है. 146